हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया अंतिम प्रहार के बुक से सेट नंबर 5 लेकर आया हूँ। तो चल नंबर फर्स्ट है, सूची 1 में ऋग्वेद का मंडल है और सूची 2 में रचयिता है। आपको इसमें मिलान करना है। ए में है सूची 1 और सूची 2, तो मिलाना ए में है द्वितीय, तो द्वितीय का हो जाएगा आपको 2 गुत्तस मध्य। बी में है आपको तृतीय, तो इसका हो जाएगा 1 विश्वामित्र। सी में है चतुर्थ, तो चतुर्थ का हो जाएगा आपको 4 वामदेव। और डी में है पंचम, तो पंचम का हो जाएगा आपको इसमें 3 अत्रि। तो आपको इसमें मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मिलाने के बाद सी हो जाएगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इस ईस्वी सन में प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल में आयोजित किया गया था। इस संगति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रमशः वसुमित्र और अश्वघोष थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों पर विचार कीजिए। ए में है नंद वंश, बी में है हर्यक वंश, सी में है मौर्य वंश और डी में है शिशुनाग वंश। आपको इसमें मिलान करना है इसको। तो इसका उपयुक्त में वंश के शासकों का कर्म क्या है पूछा हो। कहता कि उपयुक्त शासकों का शासन कर्म क्या है, आपको इसमें मिलाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, डी, ए और सी होगा, क्योंकि आपको शासन के अनुसार मिलाना ईस्वी के अनुसार। तो देखेंगे आपको सबसे पहले देखेंगे हर्यक वंश, तो हर्यक वंश हो गया आपको 544 से आपको 412 ईस्वी पूर्व होगा। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश है आपको 412 से 344 ईसा पूर्व। उसके बाद देखेंगे नंद वंश, तो नंद वंश है आपको 344 से आपको 323 ईसा पूर्व। उसके बाद मौर्य वंश देखेंगे, तो मौर्य वंश है आपको 323 से 185 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। कुषाण वंश कनिष्क के काल में भारत में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। ए तथा 2 पूछ रहा है, कौन कौन शैली का विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंधार शैली का विकास हुआ है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गंधार कला और मथुरा कला का हुआ था। आपको इसमें राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 8वीं 9वीं शताब्दी के त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुज्जर प्रतिहार और पाल राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत का एक प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय सांख्य दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। 2 में है सांख्य दर्शन की यह मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सही पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो। मैंने सांख्य दर्शन की यह मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई वाह प्रभाव या कारक। ये आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही काल अनुक्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनानी, शक और कुषाण। क्योंकि यूनानी, शक और कुषाण, यूनानी आपको आया था, कब आया था? 326 ईस्वी पूर्व में, अर्थात चौथी शताब्दी में। और शक जो आया था आपको ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में, जबकि कुषाण आपको प्रथम शताब्दी में आया था। इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली सल्तनत के शासन के अंतर्गत बनवाई गई प्रथम स्थापत्य कृति मानी जाती है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने सन 1279 ईस्वी में किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सन 1565 ईस्वी का प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कुछ राज्यों के संयुक्त गठबंधन तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन संयुक्त गठबंधन में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपको बरार शामिल नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में अमीर खुसरो का जन्म मध्य 13वीं शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। 2 में अमीर खुसरो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। 3 में है अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे। 4 में है अमीर खुसरो ने तूती ए हिंदुस्तान का तोता उपनाम दिया गया था। उपरोक्त में से कुल कितने कथन सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपको 3 कथन सत्य हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अकबर के द्वारा लागू किया गया मनसबदारी प्रणाली किस देश में प्रचलित प्रणाली से प्रभावित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगोलिया से प्रभावित था। मुगल मनसबदारी मध्य एशिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ने आक्रमण अपनाया गया था। यद्यपि अकबर द्वारा आरंभ की गई मनसबदारी प्रणाली काफ़ी हद तक नवीन तत्वों में शामिल थी। इस प्रकार मुगल सैन्य विभाजन पर आधारित था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। शाहजहांनामा किसकी कृति है? तो शाहजहांनामा किसकी कृति है? तो आपको इसका आंसर देखना है। इसका राइट आंसर होगा आपको इनायत खान का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। शाहजहांनामा का जीवन पर आधारित शाहजहांनामा इनायत खान की कृति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार करें। ए में है प्लासी का युद्ध, बी में है बक्सर का युद्ध, सी में है अंबर का युद्ध और डी में है वांडीवास का युद्ध। उपरोक्त युद्ध का सही काल अनुक्रम क्या है? तो इसको मिलाना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी,
सी, ए, डी और बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि पूछा है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको जून 1757 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे किसका हुआ था? वंडीवास का युद्ध। तो ये हुआ था जनवरी आपको 1760 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे आपको बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो अक्टूबर 1764 को हुआ था। उसके बाद देखेंगे अंबर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध हुआ था अगस्त आपको 1749 में हुआ था। इस प्रकार मिलाएंगे तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सन 1843 ईस्वी में सिंध का विलय भारत में किया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एलन बरो थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है इस व्यवस्था में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। 2 में है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। 3 में है सरकार रैयतों किसान को पट्टा प्रदान करती थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 आपको सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण आर में है इसका मुख्य कारण भारत से किए जाने वाला अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने कब दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में प्रमुख विद्रोह है और सूची 2 में काल है। आपको इसमें मिलाना है। तो इसमें देखेंगे पहला है दक्कन विद्रोह। तो दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो दक्कन विद्रोह हो जाएगा आपको 1875 में हुआ था। बी में है सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ? तो 4 हो जाएगा 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ है। सी में है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह का हो जाएगा 1 आपको 1831-32 में हुआ था। और डी में है पावना विद्रोह। तो इसका राइट आंसर होगा 2 1873 ईस्वी में होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 21 देखेंगे। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन आरंभ किया था। मिरातुल अखबार किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक संस्था की स्थापना सबसे पहले की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रार्थना समाज का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि प्रार्थना समाज की स्थापना आपको 1867 में किया गया था। किसके द्वारा? आत्माराम पंडुरंग के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों
की संस्था कहकर संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको लॉर्ड डफरिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। दो में है सरोजिनी नायडू ने वर्ष 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था की अध्यक्षता की। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। इस प्रकार ये आपका गलत होगा। कौन कथन सही है? इस प्रकार राइट आंसर आपका सही है, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। वर्ष 1930 में शारदा कानून के तहत बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्रमशः 18 वर्ष एवं 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ए में भूटान, बी में सिंध, सी में बर्मा और डी में तिब्बत। उपरोक्त क्षेत्रों पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय का सही काल अनुक्रम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंध, भूटान, बर्मा और तिब्बत था, क्योंकि सिंध। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी को हस्तांतरित किया जा गया था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे। टू में है बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। इसका राइट आंसर होगा अभिविन्यास से संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का या के उदाहरण है? ए में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, 2 में बर्फ का गलना, 3 में दूध का अस्कंदन। तो आपको कूट के मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। निम्न कथन ए कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है ईंधन अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला की ऊष्मा देता है। कारण आर में है केवल गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है।
तो इसका राइट पूछ रहा है कौन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। ए सही है किंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 35 देखेंगे। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 2 में है नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? ए में लोहे का चुंबकन, 2 में द्रव का संघनन, 3 में ईंधन का ज्वलन और 4 में लोहे में जंग लगना। कूट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको केवल 3 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्न कथन ए कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। कारण आर में है मापन की इकाई छोटे होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। तो इसको आपको इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 39 देखेंगे। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित ए में है दूरी का मान 0 होता है, 2 में दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होता है, 3 में है विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के मान के दुगने के बराबर होता है, 4 में विस्थापन का मान 0 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। केवल 4 आपका विस्थापन का मान 0 होता है। ये आपका कथन सत्य है तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। जब ध्वनि के तारतम्य पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति की वृद्धि होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अणुओं के बारे में सही है? एक में है यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। 2 में है केवल एक ही तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तो इसको हमको देखना है, कूट में आपको इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्न कथन ए कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कारण आर में है जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तब इसकी चाल धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ए सही है किंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है? ए में है बंदूक की गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर गति करना। 2 में है नाविक का नाव के किनारे पर कूदना। 3 में है सड़क पर चलना। कूट के द्वारा आप इसको चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 आपको सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है। यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो
तो यह किनारों पर मुड़ जाती है, तब इसका प्रभाव को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, तो इसका क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु जांघ पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल के संचयन से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, यदि मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण के घोल रुधिर का समप्रासारी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको आरबीसी सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 48 है, ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह, इसका राइट होगा अवयवी रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 49 देखेंगे, निम्न में से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही कर्म क्या है? तो इसका होगा युग्मक जनन, प्रागणन, निषेचन, फल एवं बीज अंकुरन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से जोड़े को सही सुमेलित है, तो इसमें कौन सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर आपको ए में है एनोरेकिया, 2 में है इंसोनीमिया, डी में है डिस्पेनिया और 4 में है एनोअसिमिया। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका 3 और 4। 3 और 4 आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 51 देखेंगे, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? 1 में है पीत अम्ल, 2 में है लाइपेज, 3 में है पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन केवल 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 में पीत अम्ल और 2 में लाइपेज में लिपिड्स पाचन की उपस्थिति होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, निम्न कथन ए कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है उदक में डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण आर में है उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का कार्य है? ए में भोजन का अवशोषण, 2 में वसा का पाचन, 3 में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, 4 में है जल का अवशोषण। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेरिकाइमा, कोलेकाइमा और सक्लेकाइमा है। सक्लेकाइमा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में इंसुलिन एक वसा भंडारण हार्मोन है जो अग्रनाशय द्वारा स्रावित किया जाता है और चयापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। 2 में है मेटाटोनिन
का उत्पादन मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि द्वारा होता है। मस्तिष्क जो सोने और जागने के चक्र को कोई उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 आपका सही है दोनों से, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा मृदा संवरण रहित पौधा है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए में है फोटो डायोड, 2 में है जनरल डायोड, 3 में है सौर सेल, 4 में है एलईडी। उपकूट के प्रयोग कर सही उत्तर को चुने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल आपका 3 सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा हाल ही में पुनः आरंभ किए गए भारत के सबसे पुराने शोध रिएक्टर का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको अप्सरा है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जंतुओं को जननीय क्लोनिंग है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है IRNSS के तुल्यकाली जियो स्टेशनरी कक्षा में 3 उपग्रह है और भूतुल्यकाली जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह है। 2 में है IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं की लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल 1 आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में गैस पुंज है कहलाता है। आपको मंदाकिनी कहलाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। वेडेल सागर या रॉस सागर किस महासागर का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंटार्कटिका, या इसका राइट आंसर होगा आपको अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें लैपिली कहते हैं। 2 में है प्यूमिक ज्वालामुखी उद्गार के दौरान वह चट्टानी टुकड़े होते हैं जिनका घनत्व जल से भी कम होता है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर कंकड़ आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़ती है एवं इन पदार्थ के संपर्क में आने वाली चट्टान के घर्षण द्वारा क्षरण को शनि घर्षण कहते हैं। 2 में है किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थ के आपस में टकराकर छोटे होने की प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। तो सत्य कथन को चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ना तो 1 है और ना ही 2 है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। आपको जल संधि है और किनको जोड़ती है, इसको आप मिलान करना है। उपयुक्त में से सही युग को सुमेलित करना है, तो इसका सुमेलित करना है सही युग को। ए में युकाटान जल संधि, मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर।
ये आपका गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नॉर्थ चाइना, आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आप 66 देखेंगे। एक प्रमुख उद्योग केंद्र है और उद्योग है, आपको इसमें मिलाना है। ए में है स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम आपका हो जाएगा किस चीज़ का उद्योग है, ये आपको मिलान करना। तो इसका हो जाएगा स्टॉकहोम, तो एक का आर हो जाएगा, जलपोत निर्माण है। 2 में है कासा ब्लांका, तो कासा ब्लांका हो जाएगा आपको पी हो जाएगा, रसायन उद्योग है। सी में है अनसान मुखदेन, तो ये हो जाएगा लौ इस्पात। इस पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 का आर, 2 का पी और 3 का क्यू होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न विशेषता किस प्रकार की प्रजाति की है। ये में है यह विश्व के, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न विशेषता किस प्रकार की प्रजाति का है। ए में है यह विश्व के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाने वाली मानव प्रजाति है जो प्राय सभी महाद्वीपों में विद्यमान है। 2 में है सेमाइट और हेमेटाइट इस प्रजाति की शाखा है। 3 में है इस प्रजाति के लोग श्वेत वर्ण के होते हैं। तो आपको इसमें बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काकेसाइड प्रजाति राइट होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। स्टेनली व लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको जायरे नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976 में आरंभ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। कैचुरीना, केवाड़ा एवं बेदी किस प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ज्वारीय प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रकाशित की जाती है। 2 में है भारत में सर्वप्रथम 1849 ईस्वी में वन नीति का निर्माण हुआ था। 3 में है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र को वनाच्छादित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपको केवल 1 और 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। निम्न विशेषताएं किस प्रकार के संदर्भ में कही गई है। ए में है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियां से निकलती है। 2 में है इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पड़ता है। 3 में है इसकी सहायक नदियों में हेमवती, अग्रवती, स्वर्णवती शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी आपको राइट होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, इंडो सांगपो साचर जोन से अलग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। चिल्ला परियोजना, माता टिल्ला परियोजना एवं चिब्रो परियोजना किस राज्य में स्थित परियोजना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की परियोजना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। प्रोजेक्ट बीकन, प्रोजेक्ट हिरक तथा प्रोजेक्ट दंतक का संबंध है। इसका राइट आंसर होगा आपको सड़क परिवहन से संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। 2 में है 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्ति को पुनः बहाल कर दिया गया।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 77 देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको जापान से ग्रहण की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। आपको सूची वन में संविधान का भाग है और सूची 2 में विषय क्षेत्र है। तो भाग 1 में है आपको भाग 4 के का है, तो 4 के का हो जाएगा आपका 2 मूल कर्तव्य। बी में है भाग 9 का, तो 9 के का में हो जाएगा आपको नगर पालिकाएं। सी में है भाग 9 के खा है, तो 9 के खा में हो जाएगा आपको 3 सहकारी समितियां हैं। और डी में है भाग 14 के का, तो इसका हो जाएगा 1 अधिकरण है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ए में है पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवाद, प्रभुत्व संपन्न। उपरोक्त शब्दों की प्रस्तावना में प्रयुक्त होने का सही कर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में है भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। कारण आर में है भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, एक गलत है पर आर सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्यों की एक यूनियन संघ के रूप में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1 और 3 के आधार पर। 1 में क्या है भारतीय नागरिक को परित्याग करता है तब आपको नागरिकता खो देगा, और 3 में है किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त कर लेता है तब आपको भारतीय नागरिकता खो देगा। इस प्रकार 1 और 3 आपका सही उत्तर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 213 के तहत प्रदान की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संघ और राज्यों की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित कर दिया गया है। 2 में है उपरोक्त अधिनियम के आधार पर यदि किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 40 हो तो उस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 5 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो इसका आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2 आपको असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। लोकसभा में लेखा अनुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है सूचकांक और जारीकर्ता। ए में मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
दो में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, थ्री में है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है जो पूछ रहा है, तो इसका सही सुमेलित होगा सी। आपको तीनों शर्त है, मानव विकास सूचकांक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दो में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच, और सी में है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 87 देखेंगे। कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। दो में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को वास्तविक आय भी कहा जाता है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपको एक और दो दोनों आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 88 देखेंगे। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपको नरेंद्र मोदी हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है। डॉक्टर वाई की अलग समिति और लकरवाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको गरीबी को मापने से है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। गरीबी से मापने का है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। दो में है रबी की फसलों के उत्पादन में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सत्य कथन का चयन करने का है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल दो आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। निम्न विशेषता किस प्रकार के सब्सिडी की है, तो सब्सिडी की है, तो एक में है विश्व व्यापार संगठन के अनुसार यह सब्सिडी कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं व्यापार में विकृति उत्पन्न करती है। दो में है इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल होती हैं जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप में मदद करती हैं। थ्री में है यह विकसित देश हेतु 5% प्रति वर्ष और विकासशील देश हेतु 10% प्रति वर्ष छूट निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर होगा आपको अंबर बॉक्स सब्सिडी का, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 हम देखेंगे मोरी कल्चर का संबंध है, तो मोरी कल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना से संबंध है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। फिलिप्स वक्र किसके मत संबंध दर्शाती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर को दर्शाती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का कर्म है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, M1, M2, M3, M4 है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक का लेखक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्शल है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 278,725.72 करोड़, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के बजट व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि की गई है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16,480.32 करोड़ की गई है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के कुल व्यय का राजस्व व्यय कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको 80.97% है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। बिहार में
एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोकुल झील कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा आपको कांवर झील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपको 51.50%। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, बिहार में किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता सक्रिय था? तो आजाद दस्ता सक्रिय था, तो इसका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन के समय आजाद दस्ता सक्रिय था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 है 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको गोपालगंज का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 38 सीटें आरक्षित हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है, 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किए थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, गंगा नदी बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किससे होकर नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा कोसी और मगध से होकर नहीं बहती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मुरली मनोहर प्रसाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? इसका राइट आंसर होगा आपको कुर्सिला के पास मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा आपको मजरूल हक ने मदरलैंड का प्रकाशन किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, पटना युवक संघ की स्थापना हुई। तो पटना युवक संघ की स्थापना आपको 1927 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, सरकार द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और सफाई कार्य के मशीनीकरण को बढ़ावा देना है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, सैन्य अभ्यास काजिंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए में है, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2 में है, इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। 3 में है, 2024 का अभ्यास उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। आगे देखेंगे, आपको उपयोग कर सही कोड को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 2 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDEX पहल का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, हाल ही में समाचारों में रहा होराइजन 2047 प्रतिबद्धता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा नॉर्वेजियन नोबेल समिति आपको जिम्मेदार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इजराइल लेबनानी सीमा के समानांतर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, लिटानी नदी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए में है समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक प्रावधान है। दो में है मिनर्वा मिल्स केस ने व्यक्तिगत कानून में लैंगिक असमानता को संबोधित करके भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाले हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल एक आपको सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है भारत संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। दो में है अंग्रेजी संघाई सहयोग संगठन एससीओ की आधिकारिक भाषा है। थ्री में है एससीओ यूरेशिया में लगभग 80% और दुनिया में 40% आबादी को कवर करता है। कहता उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो आपको सत्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 119 है, हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो योजना है। इसका कोलंबो योजना क्या है? इसका राइट आंसर होगा एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है लेटरल एंट्री से तात्पर्य निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शिक्षा जगत से पेशेवरों की सरकार में वरिष्ठ और मध्यम प्रबंध पदों पर नियुक्ति से है। दो में है शासन को बढ़ाने के लिए नीति आयोग द्वारा लेटरल एंट्री की अवधारणा की सिफारिश की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपको एक और दो दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आपको महाराष्ट्र में किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है, किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता एनएससी तैयार की है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस ने आपको तैयार की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, वैज्ञानिक ने हाल ही में प्लूटो के किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस का पता लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको चरोन को पता लगाया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, भारत में युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पीएम इंटर्नशिप योजना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, हाल ही में खबरों में रहे रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन IRSC एक्सेलेरेटर कार्यक्रम में कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर होगा अटल इनोवेशन मिशन जुड़ी हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास
MPX में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, INS तबर ने भाग लिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए में है सिंगापुर भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का एक प्रमुख स्रोत रहा है। 2 में है सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के भीतर भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। 3 में है भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिंगापुर में चालू है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको 1, 2 और 3 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देश क्वाड के सदस्य हैं? क्वाड के सदस्य हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया आपको क्वाड के सदस्य हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। भविष्य सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रियाओं पर नजर रखना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा शुरू की गई सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर MCLR का प्राथमिक उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा उधारकर्ताओं द्वारा मौद्रिक नीति दरों को तेजी से संचरण सुनिश्चित करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। रेलवे में प्रयुक्त कवच प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह निर्धारित सीमा के अनुसार ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रयुक्त कवच प्रणाली, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस में उद्घाटन किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 है। हाल ही में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा रोबोटको मेटालोसा को चुना गया है। मेटालोसा को चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में GI टैग सुविधा केंद्र की स्थापना का समर्थन कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड का समर्थन कर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। IIT पटना में शिक्षा और अनुसंधान के सहयोग के लिए किन संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा पैट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस और MIT मुजफ्फरपुर ने हस्ताक्षर किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। हाल ही में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बांका और पश्चिमी चंपारण को नक्सल मुक्त घोषित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेल गांव शहर बिहार में कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगीर में बनाया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है। वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को मानद राजदूत के रूप में कोरिया पर्यटक के रूप में नियुक्त किया। इसका राइट आंसर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे, विश्व के 7 आश्चर्यों की प्रकृतियां कहाँ बनाई जाएंगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी लॉज बोध गया में बनाई जाएगी। सी लॉज बोध गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अविनाश अमन को प्रदान किया गया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, यदि किसी कोड में, दोस्तों 141 से आपको मैथ रीजनिंग शुरुआत होता है, यहाँ से आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बनावे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं 141 क्वेश्चन नंबर। देखो 141 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, 145 का देखेंगे तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 146 का देखेंगे तो राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 147 को देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 148 को देखेंगे तो इसको राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 149 को देखेंगे तो इसको राइट आंसर होगा आपका सी। और क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार आपका एडिटोरिया बुक का अंतिम प्रहार बुक से सेट नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। आपको फिर सेट नंबर 6 आएगा। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।